मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना है और जो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उस पर हम लोग सब लोग कायम रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी तक परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं लिया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी विषय की हो रही है तो वो है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में सक्रिय एंट्री की। इस बात को लेकर के लगातार चर्चा तो हो ही रही है, इसके साथ साथ पत्रकारों में भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कभी पोस्टर सट जाते हैं तो कभी निशांत मेन फ्रेम में आ जाते हैं और मीडिया को बयान दे देते हैं, तो कभी जनता दल यूनाइटेड के नेता जो हैं वो कुछ कुछ बयान दे देते हैं और निशांत की एंट्री का स्वागत करने लगते हैं। आज मैंने भी जब बात किया था और जनता दल यूनाइटेड के पुराने और बड़े नेता हैं, मजे हुए जानकार हैं बिहार की राजनीति के, राजेश तिवारी, उन्होंने भी निशांत की एंट्री को लेकर के बड़ा ही पॉजिटिव वाइब दिया। तो आज जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्रवण कुमार, जबकि श्रवण कुमार को आपको याद होगा कि आज से 20 दिन पहले जब हमारे यहाँ से सागर ने उनसे सवाल पूछा था निशांत को लेकर के, जब निशांत के बयान आए थे और निशांत को लेकर के हमारे यहाँ भी जब वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत ने उनकी बात कही थी, उनके राजनीतिक में एंट्री की वकालत की थी, उसके बाद से इन्होंने भी जम कर के अपनी बात को रखा और कहा कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पुत्र हैं और काफ़ी जानकार भी हैं, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ऐसे में उनकी एंट्री हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं लेना है किसको, ये बातें भी अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये फैसला नीतीश कुमार को लेना है और निशांत को लेना है। हाँ, निशांत की एंट्री को लेकर के इसके अलावे उनकी एंट्री कब होगी, क्या होगा, किस तरह से प्लानिंग बन रही है या फिर इस पर क्या अपडेट है, ये सब नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार, जो उनके कहा जाता है कि उनके हनुमान की तरह काम करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बहुत सारी बातें कही है। सुनिए क्या कह रहे हैं श्रवण कुमार। ज्वाइन कर सकते हैं, हरनौत विधानसभा भी लड़ सकते हैं। आपने भी एक बार इच्छा जाहिर किया था कि युवा है, युवा को मैंने कहा उनकी सोच अच्छी है, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना है और जो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उस पर हम लोग सब लोग कायम रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी तक परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं लिया है और नीतीश कुमार जी को अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति में कोई रुचि ही नहीं दी। आप काफी करीबी हैं नीतीश कुमार के, क्या लगता है आपसे बातें हुई है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है आपकी पार्टी में? हम लोग से चर्चा नहीं चलती है, बात यहाँ पर है कि जब समय आता है तो इंतजार कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने परिवार को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए वो अभी तक कोई उन्होंने बात नहीं कही है और परिवार को अलग रख करके अभी तक उन्होंने बिहार की सेवा किया, खिदमत किया, राजनीति किया है उन्होंने। अच्छा निर्णय लेते हैं इसलिए उनके साथ रहते हैं। हमारे रहते हुए आप लोग सरकार नहीं बना पाइएगा? उनके रहते कई बार सरकार हम लोगों ने बनाई है बिहार में, एक बार नहीं अनेक बार सरकार बनाई है। और नीतीश कुमार जी मुख्य धारा में है और उस धारा में लोग आते हैं, उनको भी कभी कभी अवसर मिल जाता है। नीतीश कुमार को छोड़ के जाते हैं, बिहार की जनता उनको नकार देती है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद करती है, जिन्होंने 20 सालों में बिहार के तस्वीर बदली है, गांव को स्मार्ट बनाया है, जो काम नहीं हो सकता था बिहार में वो काम करके दिखाया है, अमन लाया है, शांति, प्यार, पैगाम सब कुछ किया है लोगों के लिए। और जब तक उनकी जिंदगी है उनका संकल्प है कि बिहार की जनता का मैं खिदमत करता रहूंगा। लेकिन लालू यादव इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं और वो घूम भी रहे हैं, राजनीतिक एक्टिव काफी दिखा रहे हैं। अरे भाई, जब चुनाव आ रहा है, चुनाव का टाइम आ रहा है तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव दिख रही है, हर नेता एक्टिव दिख रहे हैं, हर नेता नीचे ग्राउंड पर जा रहे हैं, जनता के सुख दुख को सुनने के लिए जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है।
सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कार्यक्रम अपने अपने लोगों के बीच में जा करके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में भी दिख रहा है कुछ बदलाव, क्या आप इस रूप को देखते हैं? क्या महागठबंधन टूट जाएगी जिस तरह से कांग्रेस अपना स्टैंड किया? नहीं, महागठबंधन इन लोगों का नहीं है, इन लोगों का हठबंधन है, नठबंधन है, इन लोगों का स्वार्थ का गठबंधन है। और अभी आपने देखा कि दिल्ली में इनके जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस अलग, आप अलग, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी इनके गठबंधन में है, स्वार्थ के लिए है। स्वार्थ की सिद्धि होती है तो साथ चलते हैं, और स्वार्थ जरा साथ टकराहट होती है तो किनारे हट जाते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।